मुंबई के नेरुल एलपी में बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से दो विद्यार्थियों के यानी दो छात्राओं के झुलसने के बाद मामला इतना गर्मा गया कि मनपा आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने जो कार्यकारी अभियंता थे प्रवीण गाड़े उनको निलंबित कर दिया और उसी के बाद से मामला जो है और भी गर्मा गया है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं शिवसेना के नेता हैं और कामगार नेता रविंद्र सावंत साहब हैं। आपने अभी आयुक्त को अपने निवेदन दिया था, एक्चुअली क्या मांग थी और आज क्या मुद्दा आपने उठाया? देखिए, उस दिन हमने निवेदन दिया था कि गलत तरीके से आपने निलंबन कार्यकारी अभियंता गाड़े जी का और डॉक्टर भावना पगार जी का किया था। तो निवेदन दे के हम निलंबन रद्द करके हो गया। उसके बाद 11 जुलाई को सब वृत्तपत्र पेपर में न्यूज़पेपर में मैं सुबह न्यूज पढ़ रहा था, देखा कि प्रवीण गाड़े कार्यकारी अभियंता उनको निलंबन करने ये FRI में गुना नोंद आपने नवी में महापालिका कार्यक्रम अभियंता प्रवीण गाड़े उनके ऊपर FRI हुआ करके मैं देखा। मैंने सीधा नेरुल पुलिस में फोन किया, भाई आपने उनके ऊपर FRI किया तो उसके बाद कुछ पेपर नहीं, म्यूनसिपैलिटी ने हमें उनका नाम लिया करके हमने किया। फिर म्यूनसिपैलिटी के एडिशनल कमिश्नर पवार साहब है पालंटी साहब को पूछा तो उन्होंने मुझे लेटर दिया। हमने कोई भी लेटर ऐसा प्रवीण गाड़े के नाम का दिया नहीं। ये नवी मुंबई महापालिका जो दोषी गाड़े है करके अभी दोषारोप सिद्ध ही हुआ नहीं। अरे उसकी इंक्वायरी होने दो, पूरी इंक्वायरी होने के बाद जो जवाबदार है उसको निलंबित करो। आप ये जानबूझ के शेड्यूल कास्ट का अधिकारी करके आयुक्त और सत्ताधारी उसको टारगेट कर रहे हैं। अभी और गाड़े को निलंबन करना किसको ज्यादा इंटरेस्ट है वो आयुक्त को और सत्ताधारी को मालूम है। आज ये प्रवीण गाड़े कार्यकारी अभियंता का नाम पुलिस लिख लेती है तो उसका परमिशन तो लेना चाहिए म्यूनसिपैलिटी का, कुछ भी नहीं उनके पास। आपने आयुक्त से कोई संदर्भ में बातचीत की कि आखिर प्रवीण गाड़े का नाम डायरेक्टली FIR में दर्ज है? तो आयुक्त को क्या पूछने हैं, आयुक्त तो दिमाग में ही है उसको टारगेट करना है। तो हमने पुलिस को पूछा, पुलिस ACP से बात हुई, भुजबल साहब से बात हुई और भुजबल साहब को पूछा मैंने ये सब कैसा आया, तो बोले 2 दिन में इंक्वायरी करके हम बताते। हमने अगर ये 4 दिन में इनका नाम FIR से नहीं निकला तो पुलिस के बाहर हम लोग धरना आंदोलन करने वाले, जोरदार से धरना करेंगे। जब तक नाम नहीं निकलते तब तक उठने वाले नहीं है। और जवाबदार जो भी पुलिस डिपार्टमेंट का जवाबदार है उसके ऊपर अभी कार्रवाई करो। हम देखते तो कौन कार्रवाई कर रहा है। सत्ताधारी और पुलिस मिलके ये गाड़ी को टारगेट किया है। क्या आपको बड़ा कारण लग रहा है इसमें? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या कोई और कारण है जिसके कारण इस तरह से बिना जांच पड़ताल किसी का नाम जब्त कर दिया? ये आयुक्त और यहाँ के सत्ताधारी दोनों एक है, सिर्फ दिखाते मेरा नहीं। वो मराठी में है ना, वो तू मारल्यासारखं कर आणि मी रडल्यासारखं करतो, वो सिर्फ दिखावा है। दोनों एक मिली जुली है। अगर सत्ताधारी बोले इसके ऊपर कार्रवाई करो तुरंत कार्रवाई करते, आयुक्त इसके ऊपर कार्रवाई करो वो करते, बस बाकी कुछ नहीं। जो पूरे लोग नाराज है, कर्मचारी अधिकारी आयुक्त के ऊपर पूरे नाराज है। हम ये FRI में से नाम नहीं निकला तो पुलिस स्टेशन के बाहर हम जोरदार आंदोलन करने वाले। आप एक कर्मचारी यूनियन के यहाँ के संचालक भी हैं, तो कर्मचारियों की भावना क्या है इस वक्त? क्या प्रवीण गाड़े का जो नाम आया है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, असर क्या पड़ रहा है? इतने दुखी है हमारे कर्मचारी, आप जाके पूछो अधिकारी ये कब, अभी अधिकारी इतने दहशत में जी रहे, कब ये आयुक्त आएगा और हमें सस्पेंड करेगा। डर के माहौल में काम कर रहे लोग, परेशान, कोई तो रिजाइन देने के लिए तैयार है, काम ही नहीं कर सकते। ये कभी भी आते हैं कोई भी मुद्दे के ऊपर एक, अरे जब आप किसी को निलंबन कर रहे हैं, एक कार्यकारी अभियंता है उसके नीचे भी है ना JED, पहले इंक्वायरी करो, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, गलती किसकी है बोलो। उसका अभी इतना 26 साल का सर्विस हुआ है, 26 सालों में कुछ हुआ नहीं, अभी उसको निलंबन करने का टाइम है तो उसका 2 साल बचे है। आज कितनी बड़ी बदनामी है उसकी FRI में नाम आने के बाद। अगर दोषी सिद्ध हो तो करो ना कार्रवाई, हम तो बोलेंगे नहीं ठीक है ये दोषी है, उसके ऊपर जो कार्रवाई कायदे से जो करना करें। आज क्या ये कायदा क्या है, गलत तरीके से काम चल रहा है। अभी आपकी मांग क्या है? देखिए, हमने पुलिस स्टेशन में ये पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग सबको हमने लेटर दिया है कि ये जो आपने FRI में नाम दिया है वो नाम पीछे ले लो, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। नहीं तो आंदोलन करेंगे। सीधी मांग है रविंद्र सावंत जी की कि जो भी नाम FIR में दर्ज किया गया है कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाड़े का, वो बिना जांच पड़ताल के किया गया है और ऐसे में एक निर्दोष अधिकारी के खिलाफ ये मामला बन गया है। ये भी दलील है कि इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि जांच पड़ताल हो। इसलिए मांग है कि FIR से पहले प्रवीण गाड़े का नाम निकाला जाए।
अगर ऐसा नहीं होता है तो शिवसेना और रविंद्र सावंत जो है आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। देखना होगा कि मनपा आयुक्त और मनपा प्रशासन इस मामले में कौन सा रुख अपनाता है। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।